हेलो बच्चों, मेरी पाठशाला में आपका स्वागत है बच्चों। आज हम पहली कक्षा में गणित विषय पढ़ेंगे। कल बच्चों हम लोगों ने क्या किया था? गणित विषय में जोड़ के सवाल किए थे, है ना। जैसे सीमा के पास 4 लड्डू है और जिया ने सीमा को 2 लड्डू और दे दिए, तो कुल कितने हो गए? तो हम 4 में 2 मिला देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चों? 6। तो जोड़ में हम मिला देते हैं। उसी प्रकार बच्चों आज की पाठशाला में हम घटाने की क्रिया करेंगे। घटाने के सवाल कैसे किए जाते हैं मैं आप लोगों को बताऊंगी। आओ घटाना सीखे। देखो बच्चों, इस चित्र में हमें क्या दिखाई दे रहा है? इस चित्र में एक लड़का है और एक लड़की है। ये दोनों देखो कितने खुश है, लड़की कितना हंस रही है। और इनके सामने एक प्लेट रखा हुआ है बच्चों, और प्लेट में जामुन रखा है। आप लोग जामुन खाते हो ना? तो चलो बच्चों हम गिनते हैं कि प्लेट में कितने जामुन है। 1 2 3। इस प्लेट में 3 जामुन है। ठीक है बच्चों। अब दूसरा चित्र देखेंगे हम। यहाँ पे भी एक लड़का है, एक लड़की है। ये जो लड़का है ना बच्चों, इसका नाम यश है। क्या नाम है? यश। यश के पास 3 जामुन है। यश के पास कितने जामुन है? 3। उसने 2 जामुन रमा को दे दिए। ये जो लड़की है ना बेटा, उसका नाम है रमा और इस लड़के का नाम है यश। तो देखो यश के पास 3 जामुन है। यश क्या करता है? अपने 3 जामुन में से 2 जामुन वो रमा को दे देता है। अब उसके पास कितने जामुन बचे? देखो यहाँ पे 3 जामुन था, उसने 2 जामुन रमा के हाथ में दे दिए। तो अभी प्लेट में कितने जामुन है बच्चों? 1। तो हमने क्या किया? देखो प्लेट में 3 जामुन है, 2 रमा को दे दिया, तो जो 2 जामुन को हमने कट कर दिया। अब कितना बचा? 1। ये देखो 1 लिख दिया, है ना। कितना सरल है। चलो आगे देखते हैं। अभी देखो बच्चों, ये क्या चित्र है? चित्र में क्या दिखाई दे रहा है आपको? मेढक, है ना। मेढक कैसे छलांग लगाता है, देखा है आपने कभी? सभी बच्चों ने देखा होगा। अब चित्र को आप लोग ध्यान से देखिए। तो चित्र में आपको कितने मेढक दिखाई दे रहे हैं? देखो 1 2 3 4 और ये 5। ये 5 मेढक है ना। एक मेढक अचानक पानी में कूद पड़ा। ये नदी के तट पर 5 मेढक बैठे हुए थे। 1 2 3 4 और ये 5। अचानक एक मेढक क्या करता है? पानी में छलांग मार देता है। वो पानी में कूद जाता है। अब तट पर कितने मेढक बच गए? देखो 5 थे। एक पानी में आ गया, पानी में उसने छलांग लगा दी। तो अभी तट पर कितने मेढक है? तो चलो बच्चों गिनो। 1 2 3 4। तट पे कितने मेढक है? 4। अब ये देखो तट पे 5 मेढक थे, तो हम क्या करेंगे? 5 लाइन खींच देंगे। 1 2 3 4 5। अभी एक मेढक अचानक पानी में कूद पड़ा। ये देखो एक मेढक पानी में कूद पड़ता है, तो हम इसमें से एक कट कर देंगे, क्योंकि एक तो पानी में चला गया ना। ऐसे कट कर देंगे। अभी जिसको हमने कट नहीं किया वो कितने बच गए हैं, उसे हमें गिनना है। 1 2 3 4। कितने बच गए? 4। देखो यहाँ पे भी 5 मेढक थे, एक पानी में छलांग लगा दिया, तो कितने मेढक बचे? 1 2 3 4। अगर चित्र नहीं बना रहेगा तो बच्चों आप लोग ऐसे लाइन बना के
या ऐसे गोला करके भी सवाल कर सकते हो। तो कितने मेढक बचे तट पर? 4। तो हम डिब्बे में लिख देंगे 4। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। अभी यहाँ पे क्या बच्चों, पहले 4 अंडे थे, 1 2 3 4। एक अंडा क्या हो गया? फट गया, टूट गया। तो कितने अंडे बच गए? 1 2 3। 4 अंडे थे, एक अंडा टूट गया, तो कितने अंडे बच गए? 1 2 3। टूटे हुए अंडे को हम नहीं गिनेंगे बच्चों। यह अपने दोस्त और सखियों द्वारा बनाए गए चित्र हैं। उनकी कहानी तुम बताओ। तुम भी ऐसा चित्र बनाकर अपने मित्र सखियों से कहानी बनाने को कहोगे। तो ये कहानी यही है, 4 अंडे थे, उसमें से एक अंडा गिर के टूट गया, तो यहाँ पे कितने अंडे बचे? 3। अब इसकी कहानी बच्चों आप लोग मुझे बताओगे, ठीक है? तो चलो हम अभी आगे करते हैं। अभी देखो यहाँ पे ना बहुत सारे गुब्बारे हैं। यहाँ पे ये बच्चा है, इसके हाथ में बहुत सारे गुब्बारे हैं। सब गुब्बारों में देखो कुछ तो लिखा है। इसमें क्या लिखा है? कम हुए, खाए, खर्च किया, दिया, घटावा, उड़ गए, शेष, बच गए, निकाल लिया। इतने बैलूनों में ये सब गुब्बारे में लिखा हुआ है। एक संख्या से दूसरी संख्या कम करने के लिए अर्थात घटाने के लिए इस चिन्ह का उपयोग करते हैं, इसे ऋण कहते हैं। बच्चों हम जोड़ करने के लिए ये चिन्ह का उपयोग करते हैं, है ना? वैसे ही घटाना करने के लिए हम इस चिन्ह का उपयोग करते हैं और इस चिन्ह को हम कहते हैं ऋण और इस चिन्ह को हम कहते हैं जोड़। ये जोड़ का निशान है, ये घटाने का निशान है। ठीक है, एक संख्या से दूसरी संख्या को कम करने के लिए हम घटाने के निशान का उपयोग करते हैं और उसे हम ऋण कहते हैं। जोड़ में क्या होता है बच्चों? मिला देते हैं और घटाने में हम कट करते हैं। चित्र देखो और चौखट पूरा करो। अभी हमें चित्र देखना है और डिब्बे में सही उत्तर लिखना है, ठीक है? अभी देखो ये क्या है? ये तो हैप्पी फेस है, ये हंस रहा है। 1 2 3, यहाँ पे 3 है। 1 2 3, ये 3 है। देखो 3 लिखा है, यहाँ पे 1 लिखा है, मतलब हमें 3 में से 1 को कट करना है ना? ये 1 लिखा है, ये घटाने का निशान है, मतलब हमें कट करना है। तो हमने 1 को कट कर दिया। तो अभी कितने चित्र बच गए बच्चे? देखो गिनो। 1 2, तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे, ठीक है? अभी तो ये तो स्टार बने हुए हैं। ये कितना स्टार है? 1 2 3 4। ये देखो नीचे 4 लिखा है ना? फिर उसके बाद ये यहाँ पे कितना है? ये 2 लिखा है, मतलब 4 में से हमको 2 कट कर देना है। तो ये 4 है, ये 2 लिखा है, इसलिए हमने 2 को कट कर दिया। जिसको हम कट कर देते हैं ना बच्चों, उसे हमें नहीं गिनना है। अभी जो बच गए हैं, जिसे हमने कट नहीं किया है, उसे गिनकर हम डिब्बे में लिख देंगे। तो देखो कितने बचे? 1 2। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे बच्चों? 2। 4 है, 4 में से 2 चला गया, तो कितना बचा? 2। ये देखो
4 स्टार है, 2 स्टार को हमने कट कर दिया क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है और ये घटाने का निशान है, तो घटाने का निशान का मतलब होता है कम कर दो, घटा दो। तो हमने 2 कट कर दिया तो 1 2 2 बचा, हमने यहाँ पे 2 लिख दिया। यहाँ पे भी देखो 2 है। अब आगे देखते हैं बच्चों। अभी यहाँ पे चौखट में कितना लिखा है? 5। तो चलो देखो 5 ट्रायंगल है क्या? 5 त्रिकोण का फेस है। 1 2 3 4 5। वेरी गुड है। अभी ये कितना है बच्चों? 2 और ये घटाने का निशान है, मतलब हमें कट करना है। तो 5 में से बच्चों हम 2 कट कर देंगे। 1 2 2 को हमने कट कर दिया। अब कितना बचा है वो हमें गिनना है। 1 2 3। ये देखो 1 2 3, तो हम डिब्बे में लिख देंगे 3। अभी ये सवाल बच्चों आपको करना है। अगर आपको नहीं आएगा तो आप मुझे पूछो, मैं आप लोगों को बता दूंगी। ठीक है, चलो अब मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगी और उसके बाद मैं आपसे प्रश्न पूछूंगी। हमारी कहानी का नाम है बर्फी की कहानी। मैं आपको जो कहानी सुनाऊंगी उसका नाम है बर्फी की कहानी। सुनिए बच्चों। माँ ने डिब्बे में 6 बर्फियां रखी। मम्मी ने क्या किया? डिब्बे में ना 6 बर्फी रख दिया। माँ ने डिब्बे में कितनी बर्फी रखी? 6। माँ सब्जी लेने बाजार गई। मम्मी ने डिब्बे में 6 बर्फी रख दी और उसके बाद माँ सब्जी लेने के लिए बाजार चली गई। रमा विद्यालय से घर आई। रमा उनकी बेटी है, वो स्कूल से, विद्यालय मतलब बच्चों स्कूल, विद्यालय से घर आई, स्कूल से घर आई। उसने डिब्बा खोलकर देखा, डिब्बे में उसे 6 बर्फियां दिखी। रमा स्कूल से आती है तो वो क्या करती है बच्चों? डिब्बा खोलती है और जब वो डिब्बा खोलकर देखती है तो उसको डिब्बे में 6 बर्फियां दिखाई देती है। रमा के मुंह में पानी आ गया। हमको भी ऐसे मिलेंगे तो बच्चों हमारे भी मुंह में पानी आ जाएगा ना। वैसे रमा भी मिठाई देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने उसमें से 2 बर्फी खा ली। फिर रमा क्या करती है? उस डिब्बे में से 2 बर्फी खा लेती है। घर लौटने पर माँ ने डिब्बा खोला तो उसमें 4 ही बर्फी थी। और जब माँ सब्जी लेकर बाजार से वापस आती है तो माँ डिब्बा खोलकर देखती है तो माँ को उसमें 4 बर्फी दिखाई देती है। अभी माँ बोलती है, रमा तुमने 2 बर्फियां खाई। माँ रमा को बुलाती है और पूछती है, रमा तुमने 2 बर्फियां खाई? अभी रमा बोल रही है, बेटा माँ मैंने 1 बर्फी खाई। माँ पूछ रही है, रमा तुमने 2 बर्फी खाई? तो रमा क्या बोल रही है? माँ मैंने 1 बर्फी खाई। रमा बोल रही है, मैंने तो 1 ही बर्फी खाई। माँ, रमा तुम सही बोल रही हो ना? माँ को गुस्सा आता है और माँ बोलती है, रमा, गुस्से में मम्मी बोलती है ना कैसे आपको, वैसे उसकी मम्मी भी बोल रही है रमा की, रमा तुम सही बोल रही हो ना? उसकी मम्मी पूछती है, रमा तुम सही बोल रही हो कि नहीं? रमा बोलती है, माँ मुझे बर्फी खूब अच्छी लगी इसलिए मैंने 1 बर्फी और खा ली। जब उसकी मम्मी गुस्से में पूछती है ना, रमा तुम सही बोल रही हो ना? तो रमा डर जाती है। रमा बोलती है, हाँ माँ मुझे बर्फी ना खूब अच्छी लगी इसलिए मैंने 1 बर्फी और खा ली। पहले 1 बर्फी खाई थी, फिर 1 बर्फी और खा ली। माँ, शाबाश रमा तुमने सही बताया, यह लो 1 और बर्फी। जब रमा सही सही बता देती है कि हाँ मम्मी मैंने पहले 1 बर्फी खाई, वो मुझे अच्छी लगी तो मैंने 1 और खा ली, तो उसकी मम्मी खुश हो जाती है कि मेरी बेटी ने सही कहा, झूठ नहीं बोला है। बच्चों आपको भी अपने मम्मी पापा से झूठ नहीं बोलना चाहिए। फिर मम्मी खुश हो जाती है रमा के ऊपर। माँ, शाबाश रमा तुमने सही बताया,
माँ बोलती है शाबाश रमा, तुमने सही बताया, यह लो एक और बर्फी। और माँ फिर एक बर्फी रमा को दे देती है। यह एक बर्फी पिताजी को दे दो। फिर रमा की मम्मी एक बर्फी देती है, बोलती है यह अपने पिताजी को दे दो, अपने पापा को दे दो। एक बर्फी दादी जी को दे दो। फिर रमा की मम्मी एक बर्फी और देती है और कहती है रमा, ये बर्फी अपनी दादी जी को दे दो और एक मैं खाती हूँ। रमा की मम्मी क्या करती है, एक बर्फी रमा को और दे देती है। फिर एक बर्फी देती है, बोलती है अपने पिताजी को दे दो और एक बर्फी अपनी दादी जी को दे दो और एक मैं खाती हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर हमारी ये कहानी समाप्त होती है। बर्फी की कहानी यहाँ पे खत्म होती है। बच्चों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी, आप मुझे कमेंट करके बताइए। ठीक है, कि आपको अच्छी लगी कि नहीं अच्छी लगी। अब बच्चों, मैं आपसे ना प्रश्न पूछूंगी। अभी आपने कहानी सुना ना, अभी आपको प्रश्न सुनना है और उसके उत्तर मुझे बताना है। ठीक है बच्चों, तो चलो मैं प्रश्न पूछती हूँ, आप लोग मुझे उत्तर बताइए। हमारा पहला प्रश्न है बच्चों, माँ ने डिब्बे में कितनी बर्फी रखी थी? 6 बर्फी रखी थी। माँ ने कितनी डिब्बे में कितनी बर्फी रखी थी? 6। देखो, मैंने यहाँ पे आपको बताया था माँ ने डिब्बे में 6 बर्फी रखी। तो माँ ने डिब्बे में कितनी बर्फी रखी थी? 6। रमा ने कितनी बर्फी खाई? बच्चों, रमा स्कूल से आई थी तो एक बर्फी खाई थी। फिर रमा ने मम्मी को क्या बताया, वो बर्फी मुझे पसंद आई तो मैंने एक और खा ली। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, 1, 2। तो टोटल रमा ने कितनी बर्फी खाई? 2। तो हमने यहाँ पे कितना लिख दिया? 2। माँ ने रमा के सच बोलने पर कितनी बर्फी दी? रमा ने जब सच सच बताया तो माँ ने उसे कितनी बर्फी दी? 1। ये लो, देखो यहाँ पे लिखा है ना, यह लो एक और बर्फी। जब रमा ने सब सही सही बता दिया था तो उसकी मम्मी खुश हो गई थी और उसने रमा को एक बर्फी दे दिया था। तो डिब्बे में कितना लिखेंगे? 1। चौथा प्रश्न, रमा ने दादी जी एवं पिताजी को मिलाकर कितनी बर्फी दी? तो यहाँ पे देखो बच्चों, एक बर्फी पिताजी को दिया और दादी जी को एक बर्फी दिया, है ना। तो पिताजी को 1 दिया और दादी जी को 1 दिया। तो अब दोनों को हम गिन लेंगे, 1, 2। तो कुल कितनी बर्फी दी? 2। रमा ने दादी जी एवं पिताजी को मिलाकर कितनी बर्फी दी? 2 बर्फी दी। ये पिताजी की बर्फी है, ये दादाजी की बर्फी है। अब हम गिनेंगे, 1, 2, 2 बर्फी दी। ठीक है बच्चों। अब हमारा 5वां प्रश्न, माँ ने खुद कितनी बर्फी ली? ये तो हो गया, दादी जी को दी और पिताजी को दिया, लेकिन माँ ने कितनी बर्फी ली? तो यहाँ पे देखो लिखा है, 1 मैं खाती हूँ। तो माँ ने खुद कितनी बर्फी ली? 1। तो हम डिब्बे में लिखेंगे 1। देखो यहाँ पे लिखा ना, 1 मैं खाती हूँ। रमा की मम्मी ने बोला 1 मैं खाती हूँ, 1 अपने पिताजी को दे दो और 1 अपनी दादी जी को दे दो। तो माँ ने खुद कितनी बर्फी ली? 1। अंत में डिब्बे में कितनी बर्फी बची? और डिब्बे में फिर कितनी बर्फी बचेगी? 1 तो रमा की मम्मी खा ली, 1 रमा की दादी जी खा ली। देखो, 1 रमा की मम्मी ने खा लिया और 1 उसकी दादी जी ने खाया, 1 रमा के पिताजी ने खाया और 1 बर्फी रमा की मम्मी ने रमा को खुश होके दी। और यहाँ पे रमा ने 1 बर्फी खाई और अच्छी लगी तो 1 और खा ली। अब सबको हम गिनेंगे,
1 2 3 4 5 6। ये तो सारी बर्फी खत्म हो गई। तो अंत में डिब्बे में कितनी बर्फी बची? 0, कुछ नहीं बचा, क्योंकि सारी बर्फी इन लोगों ने खा लिया। एक बर्फी देखो, एक ये रमा ने खाया पहले, फिर रमा को मिठाई अच्छी लगी बच्चों तो उसने एक और खा लिया, है ना। फिर रमा की मम्मी खुश हो गई तो एक बर्फी दे दिया, और फिर उसके बाद रमा के पिताजी को एक दे दिया, उसकी दादी जी को एक दिया और एक खुद खा लिया। तो बताओ कितनी बर्फी खत्म हो गई? 6 बर्फी खत्म हो गई, और डिब्बे में तो 6 ही बर्फी थी। तो अंत में डिब्बे में कितनी बर्फी बची? 0, मतलब कुछ भी बर्फी नहीं बची। ठीक है बच्चों, चलो भी आगे। ये कितना है? 5। तो हम क्या करेंगे बच्चों? 5 लाइन खींच दो। 1 2 3 4 5। बच्चों आप लाइन भी खींच सकते हो और आप ऐसे चित्र भी बना सकते हो। आपको जैसे अच्छा लगे वैसा करो, या आप ऐसे गोला भी बना सकते हो। जैसे 5 है ना, हमने 5 गोला बना दिया। 1 2 3 4 5। आप लोग अपने किताब में मत बनाइए, आपकी जो कॉपी है ना बच्चों, कॉपी में ऐसे बनाइए। अभी ये 5 लिखा है इसलिए हमने 5 लाइन खींच दिया। अभी ये घटाने का निशान है, मतलब हमें कट करना है, कम करना है। 3। अभी हमें इसमें से 3 लाइन कट कर देनी है। 1 कट कर दिया, ये 2 कट कर दिया, ये 3 हमने कट कर दिया। तो अभी कितना बच गया? 1 2। तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे? 2। अभी देखो जैसे हमने यहाँ पे गोला बनाया है तो 5 गोला बनाया। अब ये कितना है? 3। तो 3 गोले को कट कर देंगे। 1 2 3। ये 3 गोले को हमने कट कर दिया। अभी कितने गोले बच गए जिसको हमने कट नहीं किया? 1 2। तो हमने डिब्बे में लिख दिया 2, है ना। घटाने के सवाल में बच्चों हम कट करते हैं। अब ये कितना है? 8। तो हम 8 गोले बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी हमें ये घटाना है, मतलब कट करना है, कम करना है। कितना लिखा है? 2। तो हमें इसमें से 2 गोले को कट करना है। 1 2। अब हम गिनेंगे कि कितने गोले बच गए जिसे हमने कट नहीं किया। 1 2 3 4 5 6। तो कितना बच गया? 6। 8 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 6। अभी यहाँ पे कितना है बच्चों? 2। तो हमने 2 गोला बना दिया। अब ये घटाने का निशान है, मतलब हमें कट करना है। ये कितना है? 1। तो 1 हमने कट कर दिया। तो कितना बचा? 1। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 1। ठीक है। अब ये कितना लिखा है? 9। तो हम यहाँ पे 9 गोला बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब ये कितना है? 5। और ये घटाने का निशान है, घटाना मतलब कट कर देना या कम कर देना। तो अभी हम 5 को कट कर देंगे क्योंकि यहाँ पे 5 लिखा है। तो 1 1 2 3 4 5। ये हमने 5 कट कर दिया। तो अभी कितना बचा? 1 2 3 4। तो हम इधर डिब्बे में लिख देंगे 4। ठीक है बच्चों। अब ये 6 है और ये घटाने का निशान है और यहाँ पे 1 लिखा है। तो हम 6 में से कितना कम करेंगे तो 1 आएगा। तो देखो बच्चों, हम पहले 6 गोला बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 गोला बनाए। सबसे पहले हम 1 गोला कट करते हैं तो कितना बच गया? 1 2 3 4 5 बच गया, लेकिन यहाँ पे तो 1 लिखा है। चलो अब हम 2 गोला कट करते हैं। हमने 2 गोला कट कर लिया, तब कितना बचा? 1 2 3 4, लेकिन यहाँ पे तो लिखा है 1। चलो हम 1 गोला और कट कर देते हैं। अब कितना बचा? 1 2 3,
लेकिन यहाँ पे तो 1 है, हमारा उत्तर 1 आना चाहिए। यहाँ पे तो 3 आ रहा है, तो ये गलत है। अब हम एक गोला और कट कर देते हैं। तो अब कितने गोले बचे? 1, 2। अभी भी हमारा सवाल गलत है क्योंकि यहाँ पे उत्तर 1 लिखा है। चलो एक गोला और कट कर देते हैं। ये गोला भी कट कर दिया, तो अभी कितना बचा? 1 गोला। यहाँ पे भी कितना लिखा है? 1। तो अभी बच्चों हमने जितने गोले को कट किया है ना, हमें वो गिनकर इस डिब्बे में लिखना है। तो चलो गिनो बच्चों, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पे आएगा 5। अगर हम 6 में से 5, हमने 6 गोले बनाए, 5 गोले को कट कर दिया तो कितना गोला बचा? 1। यहाँ पे 1 लिखा है। ठीक है, अभी ये कितना है बच्चों? 7। तो हम 7 गोले बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अभी घटाना करना है, हमें कम करना है। ये कितना है? 3। तो हम 3 कम कर देंगे। 1, 2 कम करना मतलब हम उसे काट देंगे। अब कितना बचा उसे गिनो। 1, 2, 3, 4। तो हम डिब्बे में कितना लिखेंगे बच्चों? 4। आप गोले के जगह पे कोई और भी चित्र बना सकते हो जो आपको अच्छा लगता है। ठीक है बच्चों, गोला क्या सबसे सरल है, इसलिए मैंने आपको गोला और लाइन खींच के बताया है। अब ये कितना है? 9। अब देखो ये सवाल ऐसे ही है। 9 है, 9 में हम कितना कट करेंगे तो 9 आएगा? अगर 9 में हम 1 भी कट करेंगे बच्चों तो कम हो जाएगा, मतलब यहाँ पे 0। अगर हम कुछ नहीं कट करेंगे तो 9 का 9 रहेगा। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। अगर मैंने 1 गोला कट कर दिया ये, तो कितना बचेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे तो 9 लिखा है, हमारा सवाल गलत हो जाएगा, इसलिए हम एक भी गोले को कट नहीं करेंगे। यहाँ पे 0 आएगा। बच्चों यहाँ पे हमें ऐसी संख्या लिखनी है कि उसमें से हम जितना भी घटाएंगे तो हमारा उत्तर 8 आना चाहिए। हम मान लेते हैं यहाँ पे बच्चों 10 है और ये 8, ये 2 है। ये कितना है? 2। तो अभी ये 10 है तो हम 10 गोला बनाएंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। हमने यहाँ पे 10 गोला बनाया क्योंकि यहाँ पे 10 लिखा है। अभी ये कितना लिखा है? 2। तो हम 2 गोले को कट कर देंगे। ये 2 गोला हमने कट कर दिया। अब चलो बाकी गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। यहाँ पे भी 8 लिखा है, तो हमारा उत्तर सही हो गया है। तो हमारी आज की पाठशाला यहाँ पे समाप्त होती है। आज हमने अपनी पाठशाला में क्या सीखा बच्चों? घटाने के सवाल सीखे कि कैसे संख्या को हम घटाते हैं, है ना। आज हमने क्या सीखा बच्चों? घटाना के सवाल सीखा। तो आज की पाठशाला बच्चों हमारी यहीं पे समाप्त होती है। अगली पाठशाला में हम कल फिर मिलेंगे। अगर आप मेरी पाठशाला में नए हैं तो मेरे पाठशाला को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए ताकि मेरी पाठशाला का लाभ आपके दोस्त भी ले सके। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हो ना, वैसे आपके दोस्त भी करें। और बच्चों वो जो बेल की घंटी बची हुई ना, जैसे अपनी स्कूल की घंटी है, उसको भी दबा दीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो डालूंगी वो सबसे पहले आपको मिलेगा और आप लोग अपनी पढ़ाई कर सकोगे। तो बच्चों आज की पाठशाला हम यहीं पे समाप्त करते हैं। कल की पाठशाला में हम नए विषय के साथ कल फिर मिलेंगे। बाय बाय बच्चों।